शाश्वत झरणा यूट्यूब चैनल को समस्त भव्य श्रोता और दर्शक मान हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार। आज विषय है सत्य ही सर्वस्व। सत्य ही सर्वस्व। शास्त्रीय मतरे धर्मनीतिर चारोटी पाद रही बा चारोटी चरण रही सत्य, तप, दया एवं पवित्रता। यही चारि तत्व मध्यरु सत्य को प्रथम स्थान दि जाइए, कारण सत्याचरणर अभाव हेले तप, दया और पवित्रतार भाव मनुष्य मन में प्रवेश करने प्रायतः संभव नुहे। पुणी देखा जाए जे परमात्मा को एकाधार सत्य, शिव और सुंदर बोली कहा जाए एवं कहीं रे मध्य प्राधान्यता दृष्टिकोणरू सत्य ही प्रथम। जहाँ सत्य ताहा शिव और सुंदर। सत्य बिना शिव और सुंदरर कौनसी अस्तित्व कल्पना करा जाई न पारे। तेणु जहाँ शिव तथा सुंदर ताहा सत्य हेबा आवश्यक। प्रत्येक शास्त्र और पुराण रे सत्यर महिमा तथा श्रेष्ठता उपरे किछि ना किछि दृष्टांत अवश्य देखा मिलता है। जेपरी सत्यम स्वर्गस्य साधनम, अर्थात सत्य स्वर्गर साधन अटे। सत्येन धार्यते लोका। सत्य प्रभाव रे धरणी बंची रही। सत्यमेव जयति नानृतम। सत्यर ही विजय हुए, असत्यर नुहे इत्यादि। सत्य हेउछि अविनाशी एवं नित्य। आत्मा परमात्मांकर अंश विशेष बोली वेद पुराण आदि समस्त ग्रंथ स्वीकार करते। परमात्मा ठारू आत्मा विच्छिन्न हो आसीथिले मध्य आत्मा भितर ही संपूर्ण पूर्णता रही। कारण केवल आत्मा ही परमात्मा ठारे लीन होबार क्षमता रखि थाए। ठीक बुझा गले आत्मा और परमात्मांकर यही अभिन्नता ही सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ सत्य एवं सेथिबाई आत्मनिरीक्षण जरूरी। तेबे सत्यर अनेक भेद रही, यथा समता, अहिंसा, दया, क्षमा, त्याग इत्यादि। जो सबको दैवी संपद बोली कहा जाए, यही सबूर विपरीत जेतेक है असत्य तथा आसुरी संपद, यथा दंभ, गर्व, क्रोध, हिंसा, ईर्षा इत्यादि। जेतेबेल पर्यंत सत्य मनुष्य जीवन में अच्छी सेतेबेल पर्यंत मनुष्य पाखरे धन, सदाचार, जश आदि सबकिछि रही थाए। किंतु सत्य चलीगले से सबू मध्य चली जाइथांती। सत्य हेउछि भगवान स्वरूप। सत्य चलीगले भगवान चली जाती एवं तहिर सुजोग नहीं असत्य बा शैतान माड़ी बसी मनुष्य जीवन को छाड़खाड़ कर दिए। एणु जे पर्यंत मनुष्य सत्य सहित रोची सेतेबेल पर्यंत से ईश्वरंक सह रोची बोली बुझिबाकू हेबो। किंतु यदि असत्य सह रोची तो शैतान सह रोची बोली जानिबाकू हेबो। धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी थिले एवं उक्त सत्यर शक्ति बल सशरीर स्वर्ग को जीवाई सक्षम हो पारिथिले। एकदा भीमसेन पशा खेल हारी राज्यादि सबको बलपूर्वक हासिल करने सकाशे बड़ भाई युधिष्ठिर को प्रार्थना करिवारु युधिष्ठिर कहिथिले, भाई भीमसेन, राज्य, पुत्र, जश, धन यही सबू एक संगे मिसिले मध्य सत्यर 16 भागरू भागे सहित समान नुह। अमरत्व और प्राणरू बड़ी मु सत्य पालन रूपी धर्म को माने। तू बीज बुणी फलर अपेक्षा करिथिबा कृषक परी वनवास तथा अज्ञातवासर समाप्ति को अपेक्षा कर। सतकु सत परिशेष पांडव माने समस्त ऐश्वर्य फेरी पाइथिले। एणु सत्यर परिणाम आसबार विलंब हो पारे, किंतु विजय सुनिश्चित। पूर्व काल रे सत्यर रक्षा पाई भगवान श्रीराम मध्य वन को जाइथिले तथा बलिराजा वामन को सर्वस्व दान कर देथिले। एतद व्यतीत सत्य पालन उपरे आहुरी अनेक दृष्टांत शास्त्र पुराण रे मानक देखा मिलता है। सत्यर जेते भी लक्षण अच्छी सेमध्यु कलिजुग सत्य तथा मधुर वचन कहवा उपरे विशेष गुरुत्व दि जाइए। भगवान सान्निध्य लाभ करने सकाशे सत्यजुगे तपस्या, त्रेतया संयमता एवं द्वापर जुगरे दयार मार्ग श्रेष्ठ होता बेले ए जुगरे सत्य भाषण मार्ग को श्रेष्ठ विवेचना करा जाइछि।
ଅତଏବ ଏ ଯୁଗର ମଣିଷ ଅନ୍ୟ କିଛିକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କେବଳ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସତ କଥା କହି ଚାଲିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ତଥା ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସତ୍ସାହସ ଦରକାର। ମହାମାନ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂସାର ରୂପୀ କଟୁବୃକ୍ଷରେ ମଧୁର ପ୍ରିୟ ବଚନ ଏବଂ ସଜ୍ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଏ ଦୁଇଟି ଅମୃତ ଫଳ ଅଟେ। ଏପରିକି ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଓ ହିତକାରୀ ବଚନକୁ ବାଣୀର ତପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗ୍ମୟମ୍ ତପ ଉଚ୍ୟତେ। ମହାଭାରତରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି 3 ଥର କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 25, 36 ଏବଂ 106। ଏଥିରୁ ସତ୍ୟର ମହିମା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ଏଣୁ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟାଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ସଂକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ। ସଂକଳ୍ପ କଲା ମାତ୍ରେ ସତ୍ୟାଚରଣ ପାଇଁ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଦୃଢ଼ତା ଆସିଥାଏ। ଦୃଢ଼ତା ଆସିଲେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରୀତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହୋଇ ଆତ୍ମାନୁଭବତା ଆସେ। ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବତା ଆସେ, ଯଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଚେତନା ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଏ। ଫଳତଃ ଏକ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସତ୍ୟ ହିଁ ଆଲୋକ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଅମୃତ, ସତ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ। ସତ୍ୟ ହିଁ ଇହଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକ ଉଭୟ ଲୋକର ସାଥୀ। ଅସତ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ପଥରୁ ଅମୃତ ପଥକୁ ଯିବା। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବା, ସତ୍ୟପଥେ ଧର୍ମପଥେ ଘେନିଯାଅ ମୋତେ, ଭସାଅ ପରାଣ ମୋର ତବ ପ୍ରେମ ସ୍ରୋତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର।